नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हम बात करेंगे मुंबई और दिल्ली पर कोरोना की बेलगाम चाल की, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे असम का, जहां तेल का कुआं आज तीसरे दिन भी धधक रहा है। इंडियन ऑयल के तेल कुएं में आग लग गई है और इस आग को बुझाने में पूरा प्रशासन इस वक्त जुट गया है। बताया जा रहा है कि इसे बुझाने में 21 दिन का समय यानी कि करीब 3 हफ्ते लग सकते हैं। इस आग से तिनसुकिया के 7,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता है क्योंकि तेल के कुएं में यह आग लगी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका प्रभाव इस वक्त कितनी दूर तक होगा। 21 दिन में यह बुझाई जा सकेगी आग और 3 दिन गुजर चुके हैं। असम के तिनसुकिया जिले में पिछले 2 दिनों से आग लगी हुई है। 2 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और कई घायल भी हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के इस इलाके में जब गैस का रिसाव 27 तारीख से हो रहा था, तो क्या सरकार, केंद्र और राज्य सरकार इसकी अनदेखी कर रही थी या किस तरह से इस विफलता को अंजाम भी दे दिया गया। हमारे साथ इस समय आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इस गूगल मैप के जरिए कि क्या है वो इलाका जहां पर ये आग लगी है। असम का तिनसुकिया जिला अपर असम में पड़ता है। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो इलाका है उसे अपर असम कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि तिनसुकिया का पूरा इलाका जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये आसपास के इलाके काफी हरियाली वाले हैं। यहाँ पर टी इस्टेट बहुत सारे हैं, नेचुरल मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑयल फील्ड्स भी बहुत सारी हैं। ऑयल इंडिया के साथ साथ बाकी ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके यहाँ पे पूरे सेटअप हैं, जिसके जरिए ऑयल यहाँ पर निकाला भी जाता है और देश विदेश में भेजा भी जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस लापरवाही की वजह से 2 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है। हालांकि नुकसान अभी थमा नहीं है और ये खतरा अभी टला नहीं है। अगर 2 दिन हो चुके हैं सिर्फ आग को बुझाने में और इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, तो आप इसके जरिए इसके खतरे का अंदाजा भी कर सकते हैं। असम के ऊपरी इलाके में इस समय बाढ़ का भी खतरा है। ऐसे में एक ओर जहां बाढ़ है, वहीं दूसरी ओर कोविड-19 और उसके साथ साथ इस रिसाव की वजह से जो परेशानी हो रही है आसपास के लोगों को, 3,000 से ज्यादा लोगों को हटाया जा चुका है और करीब 50 लाख रुपए का रिलीफ फंड बनाकर राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका अनाउंसमेंट किया है कि लोगों की मदद के लिए, लोगों को हटाने के लिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जितना जल्दी हो सके यह पूरा काम किया जाएगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तिनसुकिया में मनोज दत्ता और हेमंत कुमार नाथ के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। The experts' view is very clear that they need another 25 to 28 days to control the situation, and I believe with the whatever like support we are getting from the government of India, and particularly this morning I have also like briefed the entire situation to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and he has assured me full support from the government of India. और अब बात दिल्ली और मुंबई में कोरोना की डराती चाल की। आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय राजनीति का नहीं है। एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही उघडीप आहे ती दुर्मिळी करू शकते, तर नाईलाजाने कदाचित आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली और मुंबई में इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है। 24 घंटे में फिर कोरोना ने करीब 10,000 लोगों को संक्रमित किया है। देश में कोरोना के कुल मामले 2,86,000 से ज्यादा हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 350 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। देश में कुल मौत की संख्या 8,000 से ज्यादा है। दिल्ली और मुंबई का हाल और ज्यादा बेहाल है।
नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। मुंबई जो हर वक्त दौड़ती भागती रही है, मुंबई जहां जिंदगी हर वक्त गुलजार रही है, जो कभी सोती नहीं। आज यहां सब कुछ बदल गया है। कोरोना की मार ने आर्थिक राजधानी को बदल दिया, महानगर थम गया, जिंदगी सहम गई। बस कोरोना ही केंद्र है, इसी के साथ जंग है, इसे ही हराना मकसद है। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं, रोज डरा रहे हैं। आज तो कोरोना ने मौत का रिकॉर्ड ही बना डाला। मुंबई में एक ही दिन में 97 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 149 तक जा पहुंचा। एक दिन में मौत की सबसे बड़ी संख्या है। मौत ही नहीं, एक दिन में आए मामले भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर कहां तक, कब तक। 24 घंटे में मुंबई में रिकॉर्ड 1567 नए मरीज सामने आए और तो और पूरे सूबे में एक दिन में 3254 संक्रमित हो गए। मरीजों के ट्रीटमेंट में लगे डॉक्टरों का कहना है कि लोग अपनी तबीयत पर नजर नहीं रख रहे हैं, जो लक्षण है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और यही वजह है कि जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं तो बहुत देर हो जाती है और उनको लाख बचाने की कोशिश करने के बावजूद वो नहीं बचा पा रहे हैं। मुंबई खुलती जा रही है, बाजार सज गए, दुकानें खुल गईं, अब तो बेस्ट की बसें भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना के साथ मुंबई की रेस हो रही है। ये रेस चिंता बढ़ा रही है, सरकार की सांसें फुला रही हैं। हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने ही नागरिकों को चेता रहे हैं, कायदे कानून का पालन करो वरना फिर से लॉकडाउन। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते तर नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। कोरोना की जंग मिलकर ही जीती जा सकती है, लेकिन इसमें सरकार और प्रशासन की भूमिका बड़ी है। धारावी में सरकार और प्रशासन की कोशिश से ही कोरोना के मामले नीचे आए। करीब 15 लाख की आबादी वाले धारावी में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की तिकड़ी कमाल कर गई। यहाँ कभी कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बात हो रही थी और आज यहाँ इक्के दुक्के ही मामले आ रहे हैं। 10 दिन पहले कोरोना से मौत की खबर आई। कोई भी मृत्यु होता है तो गलत है और संवेदना तो रहेंगे ही ना, तो उनको भी मैं यही कहेंगी कि ये हादसा हुआ है तो उनके ऊपर आघात तो हुआ है, लेकिन इसका पूरी तहकीकात होना चाहिए। इतना ओल्ड एज का आदमी जो हम मराठी में आजोबा है ना, दादाजी, वो चल के कैसे गए, इतना पूरा उसमें किसी ने नहीं कैसे देखा। ये सब उसकी तहकीकात होगी या कोई लेके गया क्या उनको, सब होगा और पुलिस का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम काम करेंगे। कोरोना की लड़ाई हो और अस्पताल ही लापरवाह हो तो कैसे चलेगा। महाराष्ट्र में 2 दिनों में 2 ऐसे मामले आए जो न सिर्फ हैरान करने वाले हैं बल्कि शर्मनाक भी हैं। जलगांव में 80 साल की कोरोना से पीड़ित महिला ही गायब हो गई। 8 दिन बाद बाथरूम में उनकी लाश मिली। ऐसा ही मामला मुंबई के शताब्दी अस्पताल में सामने आया। 80 साल के कोरोना के मरीज गायब हो गए। 2 दिन बाद उनकी लाश बोरीवली रेलवे स्टेशन से मिली। तो ऐसी होगी कोरोना की जंग। जनता से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील तो ठीक है, नियम कायदे की बात भी जायज है, लेकिन सरकार, प्रशासन और अस्पताल ही ट्रैक छोड़ दे तो कोरोना की रफ्तार पर लगाम कैसे लगेगी। वो भी तब जब मुंबई अनलॉक हो रही है और कोरोना के आंकड़े ऊपर जा रहे हैं। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई ही नहीं, दिल्ली का हाल भी बेहाल है। 24 घंटे में दिल्ली में 48 लोगों की जान गई है, जो एक दिन में राजधानी में कोरोना से मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। यह हाल तब है जब 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के मामले 5 लाख से ज्यादा होने की बात कही गई। मुंबई वुहान से आगे निकल गई और अब दिल्ली भी इस रेस में कूद पड़ी है।
कोरोना के मामले रोज बढ़ रहे हैं। कोरोना से मौत के आंकड़े रोज ऊपर जा रहे हैं। आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया। दिल्ली में 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये एक दिन में इस वायरस से राजधानी में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। अब दिल्ली में कोरोना से कुल मौत की संख्या 984 तक जा पहुंची। राजधानी में मौत का आंकड़ा ही नहीं बढ़ा, बल्कि कुल मामलों में भी बड़ा उछाल हुआ। एक दिन में कोरोना के 1501 केस बढ़ गए, जो दूसरी सबसे बड़ी बढ़त है। अब दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 32,810 हो गए। कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं, सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। हालात चिंताजनक है। इसे लेकर कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने कोरोना से लड़ाई में हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। 2 दिन पहले ही एलजी ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के इलाज की बात कही गई थी। दिल्ली सरकार अब भी अस्पताल के बेड और मरीजों का हिसाब लगा रही है। हमारा बिल्कुल क्लियर टारगेट है कि 30 जून तक लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, जिसको हम 15,000 बेड को 20 तारीख से पहले तैयार कर लेंगे। अभी हमारे पास लगभग 11,000 के तैयार हो चुके। आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले 1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। वो 18 से लेकर 1920 तक चला था। वो त्रासदी दोबारा से आई है और उसी फैमिली का वायरस है ये कोरोना वायरस। वो भी कोरोना वायरस था, ये भी कोरोना वायरस है। ये नोवल कोरोना वायरस जिसको कोविड कहा जाता है। 100 साल के बाद ये त्रासदी आई है, इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हम। इसकी फैलने की गति सबसे ज़्यादा है। अगर इतनी ज़्यादा नहीं फैल रही थी तो फिर इसको पेंडेमिक घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। अस्पतालों पर जंग के बीच एलजी ने एलईडी लगाने का फरमान सुना दिया, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में खाली पड़े बेड के बारे में बताना होगा। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर और ये आप देख सकते हैं इनका मेन गेट है, लेकिन अभी तक कोई एलईडी स्क्रीन यहाँ पे लगाई नहीं गई हैं। कल ये आदेश थे कि एलईडी स्क्रीन लगाई जाए। वहाँ पे कोविड पेशेंट्स के लिए जो बेड के इंतजाम है अस्पताल के अंदर, कितने बेड्स खाली हैं और टोटल मेडिकल का एक्सपेंस कितना है, ये पूरा एलईडी स्क्रीन्स के बाहर लगाया जाए, ताकि पेशेंट्स को कंफ्यूजन ना रहे कि उनको ट्रीटमेंट के प्रोसीजर में कितने पैसे खर्च होंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई एलईडी स्क्रीन्स नहीं लगी हैं। कोरोना की लड़ाई को मिलकर ही हराया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो जनता के साथ सरकारों की भी है। लोग अपना पूरा ख्याल तो रख रहे हैं, लेकिन बीमार पड़ने पर इलाज तो चाहिए। कोरोना की चाल बेलगाम हो रही है, लेकिन अस्पताल के बेड तो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे। यही चिंता की बात है। दिल्ली से दिव्यांशु तोमर के साथ आज तक ब्यूरो। क्या दिल्ली में कोरोना संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है? दिल्ली सरकार तो इसी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। उधर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी से जंग टाल दी। मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं। अब इसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का यू टर्न कहें, हालात की मजबूरी कहें, या फिर कोई बड़ा पॉलिटिकल दांव, फिलहाल सारे विवादों पर विराम लगाते हुए केजरीवाल अब एलजी और केंद्र सरकार के बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। यानी केजरीवाल इस बात के लिए तैयार है कि दिल्ली में सभी को इलाज मिलेगा। करंट ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता रहा
तो लगभग 80,000 बेड की ज़रूरत होगी जुलाई 2020 तक। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा जंप है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जितने भी रिसोर्सेज हों उन सबको हमें पूल अप करना पड़ेगा इसकी रिक्वायरमेंट को मिलने के लिए। दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। कोरोना नेगेटिव होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण की भयावहता बढ़ सकती है, लिहाजा बहस में वक्त खराब करने से बेहतर है कि कुछ काम ही कर लिया जाए। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। कल यही बात डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कही थी। आज केजरीवाल ने कही। ये आशंकाएं बेवजह नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की तादाद 31,309 तक पहुंच गई है। इनमें से 11,861 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 905 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कुल 1,366 नए मामले आए। 24 घंटे में 504 लोग ठीक हो गए, जबकि 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब फिगर 31,000 के आसपास पहुंच गई, यानी कोरोना विस्फोट हो चुका है दिल्ली में। और खुद उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की माने तो जुलाई के आखिर तक 5.5 लाख केसेस होंगे। ऐसे में अब जिस तरह से एलजी ने भी आदेश पलट दिया दिल्ली सरकार का, यानी कि अब जो बेड्स हैं वो बाहर के लोगों को देंगे, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अभी से एक रन चल रहा है बेड्स का। लोग एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सरकारी अस्पतालों में बेड्स नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं है। वो कोरोना की रिपोर्ट मांगते हैं जब भी कोई पेशेंट जाता है जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और कई बार रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लगते हैं, पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो जाहिर तौर पर मेडिकल इमरजेंसी एक तरह से कहा जाए पूरी राजधानी में आ चुकी है। हालत यह है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की चर्चा तक चलने लगी है। ऐसे में दिल्ली में बड़े पैमाने पर अस्पतालों के बेड और क्वारंटीन सेंटर की जरूरत पड़ सकती है। मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना को लेकर आने वाले दिनों के आंकड़े बताकर ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में खतरा अभी टला नहीं, बल्कि असली खतरा अभी बाकी है। लेकिन कोरोना वायरस से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री के हौसले पहले की तरह ही बुलंद हैं। उन्होंने दावा किया है कि जुलाई में जरूरी बेडों की व्यवस्था वो कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स और नर्सेज की व्यवस्था कैसे करेंगे। दिल्ली सरकार फिलहाल तो दावा कर रही है कि अस्पताल में बेड की कमी नहीं है, लेकिन अगर संक्रमण बेकाबू हुआ तो फिर सरकार क्या करेगी? क्या उसके पास कोई रोड मैप है? इलाज के लिए बेड का इंतजाम हो भी गया तो भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का इंतजाम कहां से होगा? पंकज जैन और अशोक सिंघल के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 80,000 बेड्स की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 80,000 नहीं, 1.5 लाख बेड्स की दरकार होगी। तो फिर इतने बेड्स का इंतजाम सरकार कैसे करने वाली है? देखिए रिपोर्ट। 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस से लड़ाई एक बड़ी चुनौती हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि 31 जुलाई तक स्थिति विस्फोटक होगी। ऐसे में दिल्ली सरकार नए कोविड सेंटर और अस्पतालों में बेड के इंतजाम बढ़ाने में जुटी है। दिल्ली सरकार को राजधानी में मौजूद तमाम स्टेडियम और दूसरी जगहों पर कोविड सेंटर बनाने के सुझाव मिले। इनमें शामिल हैं प्रगति मैदान, ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम, त्यागराज इंडोर स्टेडियम,
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। हम मौजूद हैं इस वक्त इंडिया गेट के ठीक सामने उस स्टेडियम में जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और इस स्टेडियम का भी सुझाव सरकार को मिला है। यहां पर भी अस्थायी तौर पर बेड की तैयारियों के लिए सरकार अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए अब तक कितने अस्पतालों में कितने बेड का इंतजाम है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 8,877 बेड का इंतजाम है। इसके अलावा 468 वेंटिलेटर का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली में वर्तमान समय में 682 आईसीयू बेड का इंतजाम है। 3,590 बेड ऐसे हैं जिनके साथ ऑक्सीजन सपोर्ट भी है। पूरी जान लगा रहे हैं हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लगा रहे हैं, पाइपलाइंस लगवाई हैं, तो बिल्कुल इसको कर रहे हैं और ज्यादातर बेड्स ऑक्सीजनेटेड बेड करने की प्लानिंग है। दिल्ली सरकार स्टेडियम, बैंक्वेट हॉल और दूसरी जगहों को कोविड सेंटर बनाने की तैयारी में है, तो तमाम अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की तादाद बढ़ाने की तैयारी में भी। अपोलो अस्पताल में अब तक कोरोना मरीजों के लिए 133 बेड थे, जिन्हें बढ़ाकर 300 किया जाएगा। इसी तरह बत्रा अस्पताल में पहले 133 बेड थे, अब यहां 400 बेड का इंतजाम किया जाएगा। फोर्टिज शालीमार बाग में पहले 52 बेड थे, अब 100 बेड का इंतजाम किया जाएगा। फोर्टिज वसंत कुंज में कोरोना मरीजों के लिए बेड की तादाद 32 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। फोर्टिस ओखला में 62 की जगह अब 100 कोविड-19 बेड होंगे। मैक्स पटपड़गंज में 80 की जगह अब 150 बेड को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। महाराज अग्रसेन अस्पताल में 81 की जगह 200 बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे। बीएलके अस्पताल में 93 से बढ़ाकर 150 बेड का इंतजाम किया जाएगा। होली फैमिली अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या 69 से बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी। सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में 66 की जगह अब कोरोना मरीजों के लिए 200 बेड होंगे। HAHC अस्पताल में 94 की जगह 200 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह दिल्ली सरकार दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कुल 3,000 बेड का इंतजाम करने जा रही है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 3,000 बेड अवेलेबल हैं, टोटल बेड्स हैं, जिसमें से जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड्स लगभग ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। मैंने परसों बैठ के ज्यादातर हॉस्पिटल्स को बुलाया, उनसे बातचीत की। 2,000 बेड हमने और ऐड किए हैं, जो कि सारे अवेलेबल अगले 3-4 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो उनके साथ बैठ के लगभग 5,000 बेड हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कर लिए हैं। साथ ही साथ हम होटल्स को 4 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जोड़ रहे हैं। फिर हम बैंकेट हॉल्स हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, इवन स्टेडियम्स हैं, उनको भी रैंप अप कर रहे हैं ताकि कैपेसिटीज को बड़े स्केल पे बढ़ाया जा सके। दिल्ली सरकार ने फिलहाल सरकारी अस्पतालों में 4,400 बेड का इंतजाम कर रखा है, जिनमें फिलहाल करीब 72% खाली हैं। लेकिन सरकार भी जानती है कि कोरोना की भयावहता को देखते हुए हाथ पर हाथ धरकर बैठना भी घातक हो सकता है। एक तरफ सरकार प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पतालों में बेड बढ़ा रही है, होटल साथ में उनके लेकर उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं बड़े स्टेडियम, बैंक्वेट हॉल को भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र की सरकार, एलजी का ऑफिस और केजरीवाल सरकार के बीच की राजनीति में कहीं दिल्ली वासियों को कोरोना का हर्जाना दुगना न भरना पड़े। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक।